गंदम दरामद का फैसला किसने किया? समा सरकारी दस्तावेजात सामने ले आया। पहली समरी शहबाज हुकूमत में तैयार हुई, मगर ईसीसी ने मंजूरी मुलतवी की। 6 सितंबर को निगरां वजीर आजम के हुक्म पर तैयार समरी ईसीसी ने मंजूर की। गंदम दरामद के परमिट वजारत फूड सिक्योरिटी ने जारी किए। कलमदान निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के पास था। वजारत खजाना ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए गंदम दरामद करने की मुखालिफत की। वजारत तिजारत ने बैक वक्त ओपन टेंडरिंग की शराइत के साथ 10 लाख टन दरामद की हिमायत की। रवा माली साल 35,57,157 टन गंदम बरामद की गई। निगरां हुकूमत के दौर में 27,77,921 टन और मौजूदा हुकूमत के दौर में 6,91,134 टन गंदम दरामद हुई। तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। सिर्फ पैसा खाने के लिए गंदम दरामद की गई। करप्शन के लिए 6 करोड़ किसानों का मुआशी कत्ल किया गया। माफिया ने गंदम स्कैंडल में 100 अरब कमाए। क्या हुकूमत को नहीं पता था गंदम बंपर काश हुई? स्कैंडल में मुलविस लोगों को फांसी लगनी चाहिए। किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोकर फट पड़े। 10 मई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहा जुमे को ज़राअत का अलामती नमाज जनाजा अदा करेंगे। एहतजाज में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल होंगी। अवाम को तंग नहीं करना चाहते मगर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत का गंदम की खरीदारी से गुरेज। ओपन मार्केट में गिरते दामों से किसान परेशान। अनाज उगाने वालों को भी 2 वक्त की रोटी के लाले। कहते हैं फसल पर होने वाला खर्च भी पूरा न हुआ। टंडो मोहम्मद खान ने जमात इस्लामी का किसानों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। गंदम की सरकारी खरीदारी फौरी शुरू करने का मुतालबा। ओकाड़ा में इंतजामिया का पास्को सेंटर पर छापा। मनपसंद अफराद को बारदाना देने पर एक ऑफिसर गिरफ्तार। 310 बोरियां तहवील में ले ली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। सऊदी क़यादत की हिदायत पर नायब वजीर सरमायाकारी की क़यादत में 30 कंपनीज पर मुश्तमिल सरमायाकारों का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी मुतवक्के। सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, मजहबी टूरिज्म में सरमायाकारी का इम्कान। 5 स्टार होटल्स और जदीद रिफाइनरी के मंसूबों पर पेशरफ्त होगी। सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना। भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने मामला OIC इजलास में उठा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम की मजम्मत की। OIC से कश्मीर से मुताल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों पर इजहार तशवीश। OIC से जंगबंदी और इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा। कहा फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। महसूर लोगों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। मखसूस नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान से हर सूरत हलफ लेना पड़ेगा। असम्बली की बजाय काबीना से बजट की मंजूरी गैर आईनी। ईवान को ताले लगाकर सूबा नहीं चलाया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। 9 मई को नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। बानी PTI के अपने बच्चे लंदन में घूम रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से पहले अपने लीडर का हशर देख लें। शर्जील नाम मेमन का वजीर आला KP को मशवरा। विफाकी हुकूमत में शमूलियत के सवाल पर बोले मुल्क की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत के साथ हैं। अच्छे कामों में साथ देंगे। काबीना में शामिल न होने का मतलब ये नहीं कि विफाकी हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे। रेड लाइन पर काम शुरू कर दिया। 3 शिफ्टों में दिन रात काम होगा। येलो लाइन पर भी काम शुरू हो गया। विफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात। कराकरम हाईवे और जगलोट स्कर्दू रोड की खस्ताहाली, टनल्स के नए मनसूबों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान बोले मानसहरा से गिलगित बल्तिस्तान तक मोटरवे गेम चेंजर होगा। सड़कों की बेहतरी से यहाँ की तकदीर बदल सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में मोटरवे पुलिस तैनात करेंगे। कराकरम हाईवे समेत जगलोट स्कर्दू रोड मजीद बेहतर बनाएंगे।
कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए मोटरवे पुलिस तैनात की जाए। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान गुलबर खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा। चिल्लास हादसे की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। हक्काइक की रोशनी में मुस्तकबिल में हादसात से बचने के लिए इकदाम किए जाएं। फैसलाबाद में हकीम के दबा 5 अफराद की जान ले गई। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरुसा के हवाले। पुलिस की तहकीकात जारी। हकीम को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार दुख। आईजी से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदार का तयन करके कार्रवाई की हिदायत। सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक्शन। पुलिस के साथ भुगती कबाइल के जवान भी मैदान में आ गए। गोटकी के कच्चे में डाकुओं के ठिकाने पर हमला। 2 डाकू हलाक, 7 जख्मी हो गए। पंजाब में कांगो कबार अटक में 47 साल का शख्स वायरस से जान बहक। मुतासरा शख्स 9 रोज से वायरस में मुब्तला था। फैमिली और करीबी दोस्तों के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेज दिए गए। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का शानदार खेल। कोरिया को 4-0 से हराकर मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम कर ली। हनान शाहिद, गजनफर अली, सुफियान खान और अरशद लियाकत ने गोल्स किए। कौमी टीम ने पहले में मलेशिया को 5-4 से शिकस्त दी थी। किसी की परवाह न करें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें। वर्ल्ड कप जीता तो हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम मिलेगा। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान। इन खिलाड़ियों को जोहराना। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह को खुसूसी शर्ट्स का तोहफा। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। कोह-ए-पैमान नाइला कियानी ने दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी मकालू को सर कर लिया। नाइला कियानी 8000 फीट से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोह-ए-पैमा है। यहाँ पे आके इन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो और औरतें जो हैं वो इस फील्ड में आ सकें। स्टंट्स इज नॉट अ वेरी गुड थिंग गाइस, बट अगर करते हैं तो उसको सेफ और एक बबल के अंदर करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो खवातीन नहीं कर सकती। लाहौर में पहली जीप और हैवी बाइक रैली। ख्वातीन समेत 70 से ज्यादा राइडर्स की शिरकत। देखने वालों ने ड्राइवर की महारत को खूब दाद दी, एंजॉय किया। गंदुम दरामद का फैसला किसने किया? समा सरकारी दस्तावेजात सामने ले आया। पहली समरी शहबाज हुकूमत में तैयार हुई, मगर ईसीसी ने मंजूरी मुलतवी की। 6 सितंबर को निगरा वजीर आजम के हुक्म पर तैयार समरी ईसीसी ने मंजूर की। गंदुम दरामद के परमिट वजारत फूड सिक्योरिटी ने जारी किए। कलमदान निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के पास था। वजारत खजाना ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए गंदुम दरामद करने की मुखालिफत की। वजारत तिजारत ने बैक वक्त ओपन टेंडरिंग की शराइत के साथ 10 लाख टन दरामद की हिमायत की। रवा माली साल 35,57,157 टन गंदुम बरामद की गई। निगरा हुकूमत के दौर में 27,77,921 टन और मौजूदा हुकूमत के दौर में 6,91,134 टन गंदुम दरामद हुई। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए क्योंकि काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ 6 करोड़ काश्तकारों का पाकिस्तान में। सिर्फ पैसा खाने के लिए गंदुम दरामद की गई। करप्शन के लिए 6 करोड़ किसानों का मुआशी कत्ल किया गया। माफिया ने गंदुम स्कैंडल में 100 अरब कमाए। क्या हुकूमत को नहीं पता था? गंदुम बंपर काश हुई। स्कैंडल में मुलविस लोगों को फांसी लगनी चाहिए। किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोकर फट पड़े। 10 मई को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहा जुमे को ज़राअत का अलामती नमाज जनाजा अदा करेंगे। एहतजाज में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां शामिल होंगी। अवाम को तंग नहीं करना चाहते, मगर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। और अमरीकी गुलकारा मैडोना का ब्राजील में कॉन्सर्ट। गर्मी के बावजूद 16 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैडोना ने खूबसूरत गीत गुनगुनाकर सबके दिल जीत लिए।